चलो अब इधर ध्यान दो। तो ये जो हमारा गुडविल का जो एक टॉपिक है, अब देखो एडमिशन वाला चैप्टर हो चाहे रिटायरमेंट वाला चैप्टर हो, दोनों ही चैप्टर में सेम पॉइंट आएगा और पहले 4 पॉइंट तो सब सेम है। टोटली अपन इस एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अपन इसमें एक तो पढ़ेंगे मीनिंग, क्या पढ़ेंगे? मीनिंग, अर्थ क्या है गुडविल का, ठीक है। दूसरा अपन पढ़ेंगे इसका नेचर क्या होता है, नेचर मतलब इसकी प्रकृति क्या होती है। तीसरा अपन पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स यानी प्रकार, ठीक है। चौथा अपन इसके अंदर पढ़ने वाले वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति का मूल्यांकन, ठीक है। और पांचवा टॉपिक अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल यानी कि ख्याति का लेखांकन। अब इनमें जो बड़े बड़े जो टॉपिक है हमारे पास में वो ये दोनों है, ये दोनों है रावण और ये विभीषण वगैरह छोटे छोटे भाई हैं, ठीक है ना। इनमें से तीनों टॉपिक में से मैक्सिमम एक नंबर में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। कितना? या तो इसमें से 1 नंबर का आ जाएगा, या इसमें से आ जाएगा, या इसमें से आ जाएगा। इन दोनों में से टोटल मिलाकर 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक बार 3 नंबर का एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया और 2 नंबर का अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया, यानी एक ही चैप्टर में से, इकलौते चैप्टर में से 6 नंबर के तो उसने सिर्फ गुडविल के क्वेश्चन पूछ लिए, समझ रहे हो। तो इस केस में अपन को हमेशा ध्यान रखना ये जो टॉपिक है ना अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। एडमिशन में और रिटायरमेंट में दोनों में ही ये 4 टॉपिक तो जो है वो सेम है, एडमिशन वाले चैप्टर में और रिटायरमेंट में, ठीक ना। जो मीनिंग यहाँ है वही वहां होगी, नेचर वो है वही होगा, टाइप और वैल्यूएशन भी वैसे ही किया जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस जो आता है वो अकाउंटिंग का आता है रिटायरमेंट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपने एडमिशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो मान लो 50% तो रिटायरमेंट हो गया, 50 या 60-70%, क्लियर। तो 5 टॉपिक अपन इसके अंदर कवर करेंगे। अब अपन पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है? मीनिंग, मीनिंग। अकाउंटिंग अलग, बिल्कुल अलग, सिर्फ अकाउंटिंग ही है और कोई अलग नहीं है। मीनिंग क्या होता है गुडविल का, ये अर्थ क्या होता है। अगर अपन शॉर्ट में कहें तो मैं गुडविल को नाम दे सकता हूं रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस का नाम मार्केट में कैसा है जिसकी वजह से वो दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाता है, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? गुडविल। अगर जिसका मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा होगी, जिसका मार्केट में नाम ज्यादा होगा, इसका मतलब हम कहेंगे उसकी मार्केट में गुडविल ज्यादा है, ठीक है ना। गुडविल वास्तव में देखा जाए तो एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है। क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये आपके बिजनेस की वो पावर होती है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, अदर बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है। जैसे यस, शॉर्ट में अगर कहें तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं, इट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जो होती है उसी को अपन क्या नाम देते हैं? बिजनेस, सॉरी गुडविल। दो आपके बिजनेस चल रहे हैं, एक तो है ए और एक है बी। दो दुकानें सपोज कीजिए, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम क्वालिटी की चीजें, सेम रेट पर माल बेचते हैं, लेकिन फिर भी इसकी हर महीने की सेल जो है वो 5 लाख रुपए होती है और इसकी हर महीने की जो सेल है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए होती है। सारी चीजें सेम होने के बावजूद, पास पास में दुकानें उसके बावजूद, ऐसा क्यों? क्योंकि ए का बी के कंपैरिजन में मार्केट में नाम अच्छा है, ठीक है ना। लोग जानते हैं भाई ए जो है वो बढ़िया आदमी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। बहुत सारे रीजन होते हैं जब इसका नाम मार्केट में अच्छा क्यों है। इसलिए 3:45, ओहो आइए, आप वहां चले जाओ, आप यहाँ आ जाओ, चाय के 2 घूंट मार ही लूं मैं तब तक। हाँ, तो क्या रीजन है कि भाई ए वाला जो बिजनेस है, सेम प्रोडक्ट होने के बावजूद, सेम लोकेशन होने के बावजूद ए जो है बी के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ए का मार्केट में नाम बी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। यानी अपन कह सकते हैं अगर ये ज्यादा सेल कर रहा है तो ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएगा। तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो बताओ ए की गुडविल ज्यादा है या बी की? ए की गुडविल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ए का बिजनेस, ए का मार्केट में नाम बहुत ही अच्छा है, यानी इसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। तो कोई भी बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, वही चीज जो होती है वो हमारी गुडविल होती है, ठीक है ना। आज सपोज कीजिए मैं आज ही कोई एक नई शॉप स्टार्ट करता हूं,
क्या आज से मेरे प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं, कुछ टाइम लगेगा, मुझे अपने बिजनेस को सेटअप करना पड़ेगा, मार्केट में अपना नाम जमाना पड़ेगा, और हो सकता है 2 या 3 साल के बाद में मेरा बिजनेस जाके सेटअप हो और फिर मैं हर साल बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट कमाऊं। तो मुझे कुछ टाइम लगता है बिजनेस में अपना नाम मार्केट में अपना नाम सेटअप करने के लिए, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, ताकि मैं अच्छे प्रॉफिट कमा सकूं। तो हमारे बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो होती है उसी को अपन नाम देते हैं गुडविल। हमारे बिजनेस का नाम, रेपुटेशन, उसकी गुडविल। ठीक है, तो इसको अगर अपन शॉर्ट में डिस्कस करें कि भाई गुडविल होती क्या है, तो क्या बोल सकते हैं बताओ? गुडविल क्या है? इट इज एन intangible assets by which business on more profit than other business, जिसकी वजह से हम दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं इट इज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जो होती है उसी को अपन क्या नाम देते हैं? गुडविल। आया समझ में? तो गुडविल एक इंटेंजिबल चीज होगी, अदृश्य संपत्ति है, जिसकी सहायता से हम हमारे बिजनेस को चलाते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अब सर इस टॉपिक को अपन यहां पर क्यों पढ़ने वाले? हमारा चैप्टर जो है वो क्या है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर अब अपने पास आने वाला है। जब नया पार्टनर आपके पास आएगा तो आप उसको एडमिट करने पर कुछ पैसा लोगे उससे कि ला भाई कैपिटल के लिए क्या। सपोज कीजिए मैंने मेरे बिजनेस के अंदर 5 लाख लगाए और मैं एक नया पार्टनर बनाना चाह रहा हूं मेरे बिजनेस में, तो बताओ मैं उससे कितने रुपए लूंगा? पहले मैं अकेला था, अब मैं एक पार्टनर को ले रहा हूं और मैंने मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए और इस 5 लाख से मैंने क्या किया? एसेट्स खरीद ली। ठीक है, अब कोई आता मेरे पास बोलता मुझे आपका पार्टनर बनना, बराबर का साझेदार बनना। मैं कहा ठीक है बन जाओ। बोला आपने कितना लगाया पैसा? मैंने कहा 5 लाख लगाए, 3 साल हो गए मेरे को और आज मेरे पास 5 लाख रुपए की एसेट्स है। ठीक है ना, इमेजिन करो 5 लाख की। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है मैं भी अब आपका पार्टनर बनूंगा, और कितना पार्टनर बनूंगा? बराबर का हिस्सेदार बनूंगा। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। बोलेगा ठीक है ये लो पैसे। उसने मुझे पैसे दिए कैपिटल के, नया पार्टनर आएगा, पैसा लाएगा तभी तो पार्टनर बनाऊंगा। कितने रुपए दिए उसने मुझे? 2.5 लाख। मैं कहा 2.5 लाख वापस ले जा। बोला क्यों? मैं बराबर का पार्टनर बन रहा हूं, आपने 5 लाख बिजनेस में लगा रखे हैं, 2.5 लाख तो मैं आपको वापस दे रहा हूं ना, तो आपका भी हिस्सा 2.5 लाख, मेरा भी हिस्सा 2.5 लाख। मैं कहा नहीं, हिस्सा 2.5 लाख जरूर है, ठीक है आप 2.5 लाख दोगे तो ठीक है, 2.5 लाख रुपए मेरे पास आ गए, मैं घर ले जाऊंगा, अच्छी बात है। लेकिन मैंने आज तक मार्केट में अपना नाम जमाया, मैंने आज तक मार्केट में क्या किया? अपना नाम जमाया, जिसकी वजह से आप अगर अभी भी आ जाओगे ना तो दूसरे दिन से आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने 3 साल मेहनत करी और 3 साल मेहनत करके हर साल में 1 लाख रुपए का क्या करता हूं? प्रॉफिट कमाता हूं। अब आप आओगे तो आपको इस 1 लाख का आधा हिस्सा ने 50,000 तो मैं दूंगा ही, पार्टनर बन गए आप, तो आपको तो बैठे बैठे 50,000 के पैसा मिल रहा है। आपने क्या किया? तो बोलेगा भाई फिर क्या करना है? तो मैं उसको कहूंगा कि 5 लाख में से ठीक है तो आधे हिस्से के लिए आया तो तूने आधा पैसा मेरे को दे दिया। तो अब देखो अपन कह सकते हैं कि भाई 5 लाख के बिजनेस में उसने 2.5 लाख लिए, तो उसने 2.5 लाख लेने से मना कर दिया कि 2.5 लाख मुझे नहीं चाहिए, मुझे कम से कम आप 3 लाख रुपए दो, है ना। तो नया पार्टनर आएगा, बोले भाई 3 लाख क्यों? 5 लाख आपने लगाया, आधा पैसा मैं दे रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है? तो उसने कहा ठीक है आधा पैसा दो, लेकिन मुझे आधा नहीं, आधे से कुछ ज्यादा चाहिए। तो इसने कितने ज्यादा रुपए मांगे उससे? 50,000। अगर वो आधा पैसा उसको दे देता तो ठीक है 2.5 लाख का ये पार्टनर हो गए, 2.5 लाख इसने लगाया, दोनों के 2.5 लाख रुपए हो गए, है ना। तो अब इस केस में उसने ज्यादा कितने मांगे? 50,000 पे ज्यादा मांगे। किस चीज के? गुडविल। क्यों? क्योंकि इसने मार्केट में क्या किया? आज तक अपना नाम जमाया। तो ये जो 50,000 पे इससे एक्स्ट्रा मांगेगा गुडविल के मांगेगा। अब यही टॉपिक अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नया पार्टनर आएगा, तो नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर उससे कैपिटल तो लेंगे ही लेंगे, उससे गुडविल भी लेंगे। कितने की गुडविल लेंगे? गुडविल कैसे निकालोगे? इन सब की कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि गुडविल होती क्या है, कैलकुलेशन कैसे होगी, वैल्यूएशन कैसे होगा, इसलिए अपन यहाँ पर ये टॉपिक को कवर कर रहे हैं। क्लियर? चलिए
तो ये डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने सबने? तो मीनिंग में मीनिंग यही हो गया, मीनिंग में नीचे डाल दूं हो गया। फॉर्मूला वगैरह अभी वैल्यूएशन में आएगा सब, बिल्कुल। अकाउंटिंग में तो जना एंट्रीज है, बिल्कुल आएंगे बड़े क्वेश्चन में। हाँ, अब सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो बनता है नेचर ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल का नेचर यानी अपन कह सकते हैं ख्याति की प्रकृति। अभी के अभी याद करते थे ना, इसको ध्यान रखना, छोटे छोटे टॉपिक है और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी साथ साथ बताता रहूंगा। नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति मतलब क्या है, यानी गुडविल है क्या, गुडविल का नेचर कैसा। जैसे मैं आपके नेचर की बात करूं, हम नालायक हैं, निठल्ले हैं, पढ़ते नहीं हैं, ये आपके नेचर है, समझ रहे हो। वैसे ही अगर मैं गुडविल के नेचर की बात करूं तो इसका भी नेचर किस टाइप का होता है, ये कैसी होती है गुडविल, ठीक है ना। तो इसके नेचर को टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया भाई। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने किसको, गुडविल के नेचर को। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होगा हमारे पास में इंडिविजुअल गुडविल। GW मतलब आगे से मैं बोलूंगा गुडविल, आप पूरा लिखेंगे इसको। पहले होते हैं इंडिविजुअल गुडविल, दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल गुडविल, और तीसरी जो गुडविल है हमारे पास में वो है कैजुअल गुडविल, कैजुअल या एक्सीडेंटल गुडविल। 3 तरीके के ख्याति होती है हमारी गुडविल की, किसका नेचर कैसा है गुडविल का। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं व्यक्तिगत ख्याति, खाती नहीं ख्याति। ये होता है संस्थागत ख्याति, ठीक है ना। और ये जो है ये है आकस्मिक घटना ख्याति है बेटा, ख्याति, घटना संबंधी ख्याति। गुडविल के नेचर को टोटली अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, कि गुडविल का नेचर क्या होता है, कैसी होती है गुडविल, ठीक है ना। सबसे पहले गुडविल क्या है? इंडिविजुअल गुडविल, ठीक है ना। अब आपके जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे बनता है एक बार इसको समझना, उसके बाद में अपन इसका डिस्कस करेंगे। 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, इंडिविजुअल गुडविल वो गुडविल होती है जिसका रिलेशन बिजनेस के ओनर के साथ में होता है, मालिक के साथ। जैसे मैं सपोज कीजिए अब एक कपड़े की दुकान चला रहा हूं, ठीक है ना, मेरी कपड़े की दुकान है, कहां पर है? अपने 9 सेक्टर में, ठीक है ना। चलो कपड़े की दुकान छोड़ो, बहुत हो गई कपड़े की दुकान, इस बार अपन रेस्टोरेंट खोल, थोड़ी भूख लगनी चाहिए। विक्की डोसा वाला। अब मैं ये डोसे वाला जो है 9 सेक्टर में क्या करता हूँ, डोसा चलाता हूँ। अरे हाँ, विक्की दा ढाबा, इधर आ जाओ, अपन खुद को फेमस करेंगे, उसको क्यों करें। तो अपना जो है ना विक्की डोसे वाले का 9 सेक्टर में क्या है, रेस्टोरेंट चल रहा है। अच्छा खासा धीरे धीरे हमने रेस्टोरेंट जमाया, मैं लगा, फिर मेरे साथ तुषार जी भी आ गए, सर डोसा मैं बनाऊंगा ना, आपने बोल दिया सर ये डोसे के साथ क्या आता है, ग्रीन चटनी में बनाऊंगा। हाँ। तो हमने मिलके मेहनत करी और हमने अपने बिजनेस का नाम जमाया, ठीक है। बिजनेस सेटअप किसने किया? मैंने किया। अब सडनली क्या हुआ, किशन जी आए मेरे पास कि सर अपना बिजनेस को मुझे बेच दो आप। मैं कहा ठीक है ले लो। बोला सर नाम मैं यही रखूंगा, विक्की डोसा वाला। मैं कहा ठीक है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो, वहां से मैंने अपना बिजनेस इनको बेच दिया, वहां से अपने सारे अस्थि पंजर जो थे, सारे इक्विपमेंट थे, ले गया और ले जाके मैंने क्या किया, सपोज कीजिए फर्स्ट पुलिये पे एक अपना वापस नया ढाबा खोल दिया, ठीक है। जैसे मैं वहां पर गया तो जो कस्टमर अपने यहाँ 9 सेक्टर में आते थे पहले, वो सारे के सारे कस्टमर अब यहां से हटके कहां आने लगे, फर्स्ट पुलिया। किशन जी देखते रह गए, ये क्या, खाली नाम रखने से तो कुछ फायदा ही नहीं है। किशन जी को लगा कि बिजनेस जो है वो बिजनेस के ओनर से नहीं चल रहा, बिजनेस के नाम से चल रहा है। तो कहते हैं डोसा कहाँ खाना है, कि विक्की डोसे वाले के यहाँ चलते हैं, वहां डोसा बढ़िया बनता है। विक्की कौन है उसको कोई नहीं जानता, इनको ऐसा लगा, लेकिन वास्तव में क्या था, वास्तव में लोग मेरे को जानते थे, इस नाम को नहीं जानते थे। तो अब जैसे मैंने वहां से दुकान शिफ्ट करी कहीं और, मेरे कस्टमर जो मेरे पीछे पीछे आ गए,
समझ रहे हो? तो ये जो गुडविल है जिसने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, किसने अट्रैक्ट किया, बिजनेस ने या बिजनेस के ओनर ने? ओनर ने। तो गुडविल जो है बिजनेस के ओनर के साथ है, जहां जहां ओनर जाएगा गुडविल वहां वहां आएगी, यानी कस्टमर उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। वो जो गुडविल होती है वो कौन सी होती है? इंडिविजुअल गुडविल। यानी कि व्यक्तिगत ख्याति वो गुडविल है जिसका संबंध विच इज रिलेटेड टू ओनर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के ओनर के साथ रिलेटेड होती है। इसलिए हम इसके नेचर की बात कर रहे हैं। इसका नेचर किसके जैसा होता है? डॉग जैसा। हिंदी में इसको बोलते हैं कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। किसके स्वभाव की? कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। क्यों? डॉग को देखा है, जहां जहां मालिक जाता हो पीछे 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 निकल जाता। कई बार तो गली में भी अपने एक दो साथी होते हैं, जहां जहां अपन जाते पीछे पीछे आ जाते अपने। तो डॉग जो है ना वो कभी ओनर को नहीं छोड़ता, अपने मालिक को नहीं छोड़ता। जहां जहां मालिक जाएगा वो पीछे पीछे आ जाएगा। वैसे ये गुडविल जहां जहां मालिक जाएगा पीछे पीछे आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास कौन सी गुडविल? इंडिविजुअल। दूसरे अपन अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल गुडविल, ये बिजनेस की वो गुडविल होती है जिसका रिलेशन बिजनेस के मालिक से नहीं होता, बिजनेस से होता है। वापस आते हैं, मैंने मेरा बिजनेस किशन जी को बेच दिया, मैं कहा किशन जी ये लो मेरा बिजनेस, और मुझे मेरे पे ऐसा विश्वास था लोग तो मेरे पास अपने आप आ जाएंगे। मैंने बिजनेस इनको बेचा, पहले पुलिया पे मैं जाके खोल दिया रेस्टोरेंट, वहां डोसा बना रहा हूँ, खुद ही खा रहा हूँ, कस्टमर तो आ ही नहीं रहे। मैं कहा क्या भाई? तो वो गुडविल जो मार्केट में बनी ना, उस गुडविल ने मुझे रिप्रेजेंट नहीं किया। किसका नाम बढ़ाया? बिजनेस का नाम बढ़ाया। विक्की डोसे वाला अच्छा बनाता है। अब बना कौन रहा है अंदर, उनको कोई मतलब ही नहीं, खाली नाम देख के आते हैं विक्की डोसे वाला। आ रहा है समझ में? तो ऐसी गुडविल बताओ क्या बिजनेस के ओनर से रिलेटेड थी क्या? ये गुडविल किससे रिलेटेड है? बिजनेस से। बिजनेस के नाम से मालिक आएंगे जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर अभी भी यहीं आ रहे हैं और यहीं पे आएंगे, यहीं से डोसा खा के जाएंगे। क्लियर? तो मालिक में चेंज हुआ, किशन जी आ गए। पहले भी मेरी सेल 1 लाख होती थी, जैसे मैं हट गया किशन जी भी 1 लाख 1.5 लाख की सेल कर रहे हैं। क्या उनकी गुडविल कम हो गई? क्या उनकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई? नहीं। तो वो जो गुडविल जिसका रिलेशन बिजनेस के साथ होता है, मालिक से उसका कोई लेना देना नहीं है, मालिक आएंगे जाएंगे बदलते रहेंगे, गुडविल यही की रहेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं ये जो गुडविल होती है कौन सी होती है? इंस्टीट्यूशनल गुडविल। इस गुडविल को अपन ने क्या नाम दे देते हैं? which is related to बिजनेस नेम, जो बिजनेस के नाम से संबंधित होगी। और इसका बिल्कुल ये लिखना है, क्वेश्चन ये बनते हैं आपके बेटा, विच गुडविल इज रिलेटेड टू द बिजनेस नेम, तो वहां लिखना पड़ता है इंस्टीट्यूशनल गुडविल। फिर उसका नेचर पूछता है, इंस्टीट्यूशनल गुडविल का नेचर कैसा हो, तो 4 ऑप्शन देगा, डॉग, कैट, रेट, ये है ना। इंस्टीट्यूशनल गुडविल जो इसका नेचर कैसा होता है बताओ? इसका नेचर होता है कैट के जैसा, बिल्ली, बिल्ली के स्वभाव की। कैसे? वो तो आप बैठे हो बेटा, पता पड़ गया। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, हाँ रखेंगे बिल्कुल। बिल्ली का नेचर कैसा होता है देखा कभी? मालिक आते हैं जाते हैं, बिल्ली को कोई मतलब नहीं। बिल्ली सिर्फ उसी घर में घूमती रहती है, कई बार तो मकान खाली भी पड़ा होता तो भी बिल्ली वहीं घूमती रहती है। यानी कि बिल्ली को उसके मालिक से कोई लेना देना नहीं होता, वो जिस घर में घूमती है अपना घर नहीं छोड़ती। कहते ना बिल्ली अपना घर नहीं छोड़ती है, वहीं घूमती रहती है। इसलिए इस गुडविल को भी हमने क्या नाम दिया? इंस्टीट्यूशनल गुडविल, जो जिसका नेचर कैट के जैसा होगा, जो अपना घर नहीं छोड़ेगी। बिजनेस के साथ है तो बिजनेस के साथ ही रहेगी, मालिक आएंगे जाएंगे इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आते हैं तीसरी गुडविल। ये गुडविल कौन सी होती है? ये एक अलग ही गुडविल है जिसका रिलेशन ना तो बिजनेस से ना बिजनेस के मालिक से। कई बार ऐसा होता है कोई भी एक स्पेशल इवेंट हो जाए, कोई भी एक विशिष्ट घटना घटित हो जाए, ये चेंज हो जाती है। जैसे मैंने कहा अभी तक तो विक्की डोसे वाला था, अब हमने अपने यहाँ डोसे वाला फेमस कौन है? नंदी, मद्रासी नाम रख देते हैं। मैंने कहा एक काम करता हूँ, विक्की डोसे वाले का नाम हटा के मैं इस बार एक काम करता हूँ, एक ब्रांड लेके आता हूँ जिसका नाम अपन रख देते हैं मद्रासी डोसे वाला। कौन? तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने अपना नाम हटा के यहाँ पर मद्रासी डोसा लिख दिया, मद्रासी डोसे वाला। पहले मेरी हर महीने की जो सेल होती थी वो सपोज कीजिए हर महीने की सेल 1 लाख थी, और जैसे मैंने मद्रासी डोसे वाले का नाम लिखा, यहाँ मेरी सेल बढ़ के कितनी हो गई? 1.5 लाख या 2.5 लाख, सीधा थोड़ी बढ़िया ग्रो करते हैं। 1 लाख से सीधा अगले महीने कितने? 2.5 लाख।
कस्टमर आ गए, मैं भी वही हूं, मेरा बिजनेस भी वही है, लेकिन एक छोटी सी घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई? हमने थोड़ा सा इसका नाम चेंज किया, तो क्या हो गया? गुडविल बढ़ गई। ठीक है ना? तो चलो इसको ना थोड़ा नाम चेंज नहीं करते, नाम तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, नाम वही रखते हैं, विक्की डोसा। मैं पहले 10 डोसे बनाता था, इस बार मैंने 100 वेराइटी निकाली। क्या निकाली? 100 वेराइटी। जैसे मैंने 100 वेराइटी कर दी, अब मेरे कस्टमर जो है बढ़ गए और मेरी सेल कितनी हो गई? 2.5 लाख हो गई। ठीक है ना? अब बताओ, मैं भी वही हूं, बिजनेस भी वही है, लेकिन कोई एक इवेंट हुआ, मैंने क्या किया? क्वांटिटी बढ़ा दी। किसकी? 10 डोसे से मैंने 100 डोसे कर दिए, तो मेरी गुडविल क्या हो गई? बढ़ गई। अब कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये 100 डोसे करना तो फालतू है, मुझे लग रहा है मैं 10 डोसे में भी काम चला सकता हूँ। फिर मैंने वापस क्या किया? मैंने 100 डोसे हटा के 10 डोसे पे आ गया, और जैसे मैं 10 डोसे पे आया, वापस मेरी सेल 2.5 लाख से कम हो गई। कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। मैं भी वही हूं, बिजनेस भी वही है, लेकिन फिर भी कोई एक इवेंट हो रहा है, कोई एक घटना घटित हो रही, जिसकी वजह से मेरी गुडविल क्या हो रही है? कम ज्यादा हो रही है। कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। समझ रहे हो? तो इस गुडविल का रिलेशन ना तो बिजनेस से होता है, ना बिजनेस के ओनर से होता है, ये कुछ अलग ही किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऐसी जो गुडविल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैजुअल या एक्सीडेंटल गुडविल। क्या बोलते हैं? कैजुअल या एक्सीडेंटल गुडविल। तो ऐसी गुडविल विच इज नॉट रिलेटेड टू ओनर और बिजनेस, इट में बी फ्लक्चुएट, बाय एनी इवेंट। ठीक है ना? कोई भी घटना घटित हुई और ये क्या हो गई? फ्लक्चुएट हो गई, यानी कम ज्यादा हो गई। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है रेट। रेट यानी कि चूहा। चूहा देखा कभी? वो ना मालिक देखता है, ना घर देखता है, जहां जगह मिली वो वहां पर जाके छुप जाता है। ठीक है ना? जहां आज पनीर की सब्जी मैंने बनाई, मेरे यहाँ आ जाएगा। कल मैंने दाल बनाई, गायब हो गया। पड़ोस में पनीर बना था, वहां चला गया। तो स्थितियां परिवर्तित होते ही उसने भी क्या किया? अपनी स्थिति परिवर्तित कर ली। क्लियर? तो ये हमारे पास में टोटल हो गई 3 तरीके की गुडविल का नेचर। पहला इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल, कैजुअल गुडविल। अब इनके देखो क्वेश्चन क्या आए हुए हैं आज तक एग्जाम में। क्वेश्चन आया हुआ है, राइट डाउन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल गुडविल। अब उसने 4 ऑप्शन दिया आपको। इंडिविजुअल गुडविल का नेचर पूछा, डॉग, रेट, केट, लोएन। तो उसमें आपको ऑप्शन देना था क्या? डॉग। ऐसा इसमें भी पूछ सकता है, ऐसा इसमें भी पूछ सकता है। ठीक है ना? दूसरा इसका क्वेश्चन जो बनता है वो डायरेक्टली बनता है, विच गुडविल इज रिलेटेड टू द ओनर ऑफ द बिजनेस, विच गुडविल इज रिलेटेड टू बिजनेस नेम, और विच गुडविल इज रिलेटेड टू नाइदर ओनर नाइदर बिजनेस। ना तो ओनर से रिलेटेड होगा और ना ही, तो उसमें 4 ऑप्शन देगा वो आपको, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल, एक अलग से कोई और गुडविल उठा के ले आएगा। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो फिलिप्स में, बिल्कुल, या तो फिलिप्स में या फिर ऑप्शन में। ठीक है ना? छापो। चलो, अब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है समझना। अब तीसरा टॉपिक जिसमें अपन पढ़ने वाले टाइप्स, मैंने कहा ना इनमें से 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है? ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपके वैल्यूएशन और अकाउंटिंग है, इसलिए इनको तो फटाफट छोटे-छोटे टॉपिक में खत्म करेंगे अपन। वैल्यूएशन थोड़ी ना होगा, वैल्यूएशन 2-3 दिन लगेंगे अभी, 3 दिन से भी ज्यादा। अब देखो, थर्ड जो पॉइंट अपन कवर करने वाला है अब इसके अंदर, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं? ख्याति के प्रकार। अभी तक जो आपने पढ़ा, कई बार क्या होता है, गुडविल के टाइप पूछता है क्वेश्चन और आप वहां नेचर लिख के आ रहे होते हो, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल। टाइप थोड़ी ना है, वो तो उसका नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इसका नेचर कैसा है ना? टाइप जो है वो अलग होते हैं। टाइप को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है हमारे पास गुडविल का, जिसको अपन बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड। नाम से पता चल रहा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेकंड जो है वो क्या है? परचेज्ड गुडविल। क्या गुडविल परचेज भी होती है क्या? यस। कई बार आप मार्केट में चल रहे किसी बिजनेस का नाम खरीद लेते हो, जैसे अभी अपन ने विक्की डोसा वाला नाम रखा। सपोज कीजिए कुछ टाइम के बाद अपना विक्की डोसे वाला जो है बहुत फेमस हो गया,
अब घंटाघर से, सदापुरा से लोग अपने पास आ रहे हैं और अपने को आके बोल रहे हैं कि भाई ये अपना नाम मुझे दे दो, इस नाम से हम सदापुरा में भी क्या करेंगे, डोसे की रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। मैंने कहा ठीक है ले जाओ। क्या उसको मुफ्त में दूंगा मैं मेरा नाम? तो मैं उसको बोलूंगा कि जितना भी तेरा टर्नओवर है उसका एक फिक्स परसेंटेज बांध दिया अपन ने, लाइक 3%, 5% मुझे देना पड़ेगा, या हर महीने एक फिक्स अमाउंट बोल दिया कि हर महीने आपको इतना अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। तो इस केस में उस सामने वाली पार्टी ने जो अपना नाम खरीदा वो अपनी बुक्स में लिखेगा, उसको पता है, बैलेंस शीट में लिखेगा गुडविल। कौन सी गुडविल? परचेज गुडविल, कि उसने ये गुडविल खुद ने नहीं बनाई है, खरीदी है, और खरीदने के लिए उसको कुछ पे करना पड़ा। ठीक है ना? यही वो गुडविल अगर खुद बनाता, 2-4 साल काम करता, अपने नाम से नाम रखता, किशन जी ने जैसे लगा लिया, लिख दिया किशन डोसे वाला, अब वो 4-5 साल 6 साल उन्होंने मेहनत करी, अब वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लग गए। ये गुडविल इन्होंने किसी की खरीदी नहीं थी, खुद ने बनाई। हाँ, मार्केट में अपना कम्युनिकेशन के बेस पे, अपनी क्वालिटीज के बेस पे अच्छा नाम जमाया, जिसकी वजह से आज उनकी दुकान भी बहुत अच्छी खासी चल रही है, रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। समझ पा रहे हो? तो इस बेसिस पर अपन दो तरीके से गुडविल को बांटते हैं। गुडविल दो टाइप की हो गई। पहली गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड आप खुद बनाते हो, ठीक है ना? जब कोई गुडविल अगर आप खुद बनाओगे तो इस पे आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती, नो कॉस्ट। कोई खर्चा लगा क्या? खर्चा क्या लगा? वो तो हमने अपनी क्वालिटी के बेस पे बनाया। बट गुडविल अगर आपने खरीद ली तो इसके ऊपर आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जैसे किशन जी मेरे पास आ गए, विक्की डोसे वाला नाम ये मैं खरीदना चाहता हूं, तो मैंने उसको बोला भाई इतना चार्जेस लगेंगे, है ना? फिर इन्होंने उस दुकान का नाम क्या रख दिया, विक्की डोसे वाला। तो ये जो है, जो गुडविल के लिए उन्होंने कुछ पे किया है, वो कॉस्टली गुडविल होगी, इसके लिए हमें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, पहली चीज। ठीक है ना? बिल्कुल, इसको अपन बोल सकते हैं स्व अर्जित ख्याति, हमने खुद ने बनाई। और ये जो हमने किसी और का नाम खरीद लिया, परचेज गुडविल को बोलते हैं हिंदी में क्या, क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति। क्लियर? इसके लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती, इसके लिए पे करनी पड़ती है। ठीक है ना? दूसरी चीज, अब बताओ किस टाइप की गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो गुडविल हमने खुद ने बनाई उस पे अपनी जेब से तो कुछ जा ही नहीं रहा, हमने मेहनत करके बनाई है, तो इस गुडविल को अपन बुक्स में शो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटेंसी में, जो क्या कहता है 1 लाख की बिल्डिंग अगर 100 रुपए में भी ली है तो उसको 100 रुपए पर रिकॉर्ड करोगे। समझ रहे हो? कितने पर? 100 रुपए पर। यानी कि आपकी जेब से कितना जा रहा है उसके बेस पे आप अकाउंटिंग करते हो। यहां तो अपनी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा, तो इसको अपन बुक्स में शो नहीं करते। नॉट शोन इन बुक्स। ठीक है? और ये वाली गुडविल जो है उसको शो किया जाएगा, शोन इन बुक्स एज एन इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्ति के रूप में इसे पुस्तकों में दिखाया जाए। कई बार गुडविल का ये भी क्वेश्चन है, गुडविल इज एन, खाली जगह छोड़ के इसने लिख दिया एसेट्स, सिर्फ एक वर्ड लिखना इंटेंजिबल, 1 नंबर मिल जाएगा। बड़े कौन, सब पॉइंट यहीं से निकल के आते हैं। क्लियर? बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन, इसको यूं करके खाली छोड़ के यहां पर लिख दिया उसने। ठीक है? तो इसका जो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है आज तक, या तो इसने पूछ लिया परचेज गुडविल क्या होती है समझाओ, या ये पूछ सकता है कि किस टाइप की गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है या किसको बुक्स में शो नहीं किया जाता। ठीक है ना? हाँ, इसको गुडविल में को सेल्फ जनरेटेड को बुक्स में शो करते हैं क्या? नहीं करते। परचेज गुडविल को करते हैं। ठीक है? हाँ, पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाएगा, नोट कर लो इसको, अदृश्य संपत्ति के रूप में दर्शाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मत लिख देना, फटाफट छापो। चलो अब इधर समझना, चौथा जो हमारा टाइप है ना वो क्या है, वैल्यूएशन, एडजस्टमेंट का। अब से आपकी गुडविल स्टार्ट हुई, अभी तक तो ये क्या है, एकदम लल्लू पंजो टाइप की चीज, मजाक तो नहीं थी।
गुडविल के अंदर अपने को जो मेन चीज समझनी है वो एक तो यही है, जो अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसका फोन बज रहा है? इधर ध्यान दे। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था मैंने कि अगर मुझे किसी को अपने बिजनेस में शामिल करना है तो क्या जितना पैसा मेरा बिजनेस में लगा हुआ है, क्या मैं उसी हिसाब से उससे पैसा मांगूंगा या कुछ एक्स्ट्रा मांगूंगा? एक्स्ट्रा मांगेंगे। क्यों मांगेंगे एक्स्ट्रा? कि हमने बिजनेस सेटअप किया, आज 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और अब हम अपने नाम के दम पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। कोई दूसरा आदमी अब हमारे पास आएगा पार्टनर बनने के लिए, तो क्या उसको प्रॉफिट में हिस्सा ऐसे ही दे देंगे? तो हम कहेंगे देख भाई, आज तक मैंने मार्केट में नाम जमाया, तो तुझे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो बोलेगा ठीक है, सही बात है, कितना कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? अब अपन इस टॉपिक में उसकी वैल्यूएशन करेंगे। किसी भी बिजनेस की गुडविल कितनी हो सकती है, और जब कोई नया पार्टनर आएगा तो हम उससे कितना हिस्सा मांगेंगे, इसके लिए पहले आपको अपनी फर्म की गुडविल का पता भी तो होना चाहिए कि मेरी फर्म की गुडविल 1 लाख की है कि 5 लाख की है कि 50 लाख की है कि 5 करोड़ की है। ठीक है ना? तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे हमारे पास में मेथड होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। उन 4 से 5 मेथड से अपन यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे किसके बिजनेस की कितनी गुडविल है। ठीक है? अब इसकी गुडविल को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करने वाले, थोड़ा सा समझा रहा हूं। पहला हमारे पास मेथड आने वाला है जिसका नाम है ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। फर्स्ट, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड। इसको साइलेंट कर लो बेटा। इधर दो, इधर दो मेरे को। सेकंड पॉइंट, मुंह बंद। बंद का मतलब समझ रहे हो? बंद मतलब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? ईयर्स ऑफ परचेज के बाद में कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा पता नहीं तो बोलो मत, मुंह बंद। पहले समझाऊंगा उसके बाद पूछो। पहला ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा हमारे पास में परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसीडरेशन मेथड। ठीक है? चौथा कौन सा हमारे पास? हिडन गुडविल। हिडन से पहले एक एन्युटी भी आता, लेकिन चलो एन्युटी आपके सिलेबस में है नहीं। हिडन गुडविल। ये 4 तरीके से अपन गुडविल वैल्यूएशन करने वाले हैं। कब करेंगे? कल। नोट करो। कितने की गुड